समाजवादी पार्टी के छात्र सभा व एनएसयूआई के छात्रों के उपराष्ट्रपति व राज्यपाल से मिलने की कोशिश को पुलिस ने किया नाकाम। अलीगढ़ व समाजवादी पार्टी की छात्र सभा व एनएसयूआई के पदाधिकारी ने दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति व राज्यपाल से मिलने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के पदाधिकारी व एनएसयूआई के पदाधिकारियों को पुलिस ने होम अरेस्ट करते हुए हिरासत में लेकर थाना सिविल लाइन पहुंचा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी व एनएसयूआई के पदाधिकारी के द्वारा मौजूदा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा छात्रों की आवाजों को दबाने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के द्वारा बदसलूकी करने की भी बात कही है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां अलीगढ़ जिले के तहसील खैर क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का पहला अधिवेशन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के पदाधिकारी व एनएसयूआई के दर्जनों पदाधिकारी के द्वारा अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में कूच करने की कोशिश की गई। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए छात्र सभा के अध्यक्ष मोहसिन मेवाती के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, अतरौली क्षेत्र में कोई भी राजकीय पीजी कॉलेज नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन लंबे समय से आज तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए। साथ ही ओएमआर सीट से परीक्षा कराने के दावों को राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था। इन्हीं की सारी मांगों को आगे तक ले जाने के लिए उनके द्वारा एक मांग पत्र उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम लिखा था, लेकिन मौजूदा सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं है। यही कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे। इसके लिए लगातार राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। मोहसिन मेवाती के द्वारा विधानसभा खैर में होने वाले चुनाव का चुनावी स्टैंड बताया है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्राधिकारी तृतीय को उनके द्वारा ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की। पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी के द्वारा ज्ञापन को उचित माध्यम से आगे भेजने की बात कही है। किस तरीके से ज्ञापन दिया गया, क्या मांग रही है आप लोग? मुख्य रूप से आज राज्यपाल महोदय राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय आई हुई है, जिसमें कि पूर्व से ही, अब से नहीं, पिछले 2017-18 से लगातार मांग रही है, सभी छात्र संगठनों की संयुक्त मांग रही है कि अलीगढ़ में इतने बड़े कॉलेज होने के बाद भी छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। पहले यूनिवर्सिटी दूर थी, समझ में आता है। अब हमारे गृह जनपद में सारे छात्र नेताओं के संघर्ष के बाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, तो अब भी छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। तो सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। द्वितीय मांग ये है कि आलमपुर में एक पीजी कॉलेज, और तृतीय मांग ये है कि जो सर्किल सीट पर जो पहले एग्जाम हुआ करते थे उनको लिखित परीक्षाओं में क्यों तब्दील किया जा रहा है, वो भी लास्ट टाइम पे। अगर आपको यही करना है तो अगली साल से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रमुख मांगों के साथ में ये ज्ञापन पत्र सौंपा गया है डीएसपी साहब को। यहाँ से राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए सौंपा गया, उनके पास पहुँच जाएगा। अगर वो मांगे नहीं करते तो आगे भी हम इस तरीके को उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आप राष्ट्रपति के प्रोग्राम में जाने की तरह आपको रोका गया? हाँ, रोका गया है। सिविल लाइन थाने में यहाँ पर नजरबंद करके रखा गया है। कब तक रखा गया है? आज सुबह से भी है, रात से ही प्रक्रिया चल रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी यादव है, मैं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव हूँ। किस तरह ज्ञापन दिया गया, क्या रहा पूरा? देखिए, आज अलीगढ़ में जो राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय है उसका पहले दीक्षांत समारोह हो रहा था। इसका हमने लगभग काफ़ी समय से मांग थी कि छात्रों की जो समस्या है, जो छात्रों की मूल समस्या है, उसको लेकर हम राज्यपाल महोदय से, क्योंकि राज्यपाल महोदय एक चांसलर होती हैं एक राज्य विश्वविद्यालय की, तो हमने मांग करी थी जिला प्रशासन से और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हमको उनसे मिलवाया जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने, हम यूथ के जो अध्यक्ष हैं, युव जनसभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा, हम सब लोगों ने मांग की थी, एक प्रेस वार्ता भी की थी। लेकिन हमारे जो यूथ के अध्यक्ष थे, यूथ के अध्यक्ष हसमुद्दीन और युव जनसभा के अध्यक्ष आमिर आबिद, तरुण बघेल लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष, हम सबको सुबह ही पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया और हिरासत में रहने के बाद हमारा ज्ञापन लिया है। ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है पुलिस का, जो हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हम छात्र संघ चुनाव की आवाज़ को उठा रहे थे। वो लोकतंत्र में इस तरह आवाज़ दबाना बिल्कुल लोकतंत्र खत्म करने की बात है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम समस्त यूथ फ्रंटल एक जगह इकट्ठा होकर खैर में, जहाँ विश्वविद्यालय कैंपस है, विश्वविद्यालय कैंपस में हम लोग जा रहे थे। हमें रास्ते में थाना सिविल लाइन ने, पुलिस ने, थाना बन्ना देवी, क्योंकि कल रात से ही कई थानों की फोर्स हमारे पीछे लगी हुई थी, कई थानों के इंस्पेक्टर हमारे पीछे थे, सीओ साहब खुद थे,
तो हमें रास्ते में गिरफ्तार करके और हमें यहाँ लाया गया। उसके बाद हमने अपना तो मांगे क्या रही हैं? मुख्य मांगे पहली तो सबसे बड़ी मांग है कि छात्र संघ चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इस सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है बिना कोई लिखित आदेश के। तो पहली मांग थी भाई कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। दूसरी मांग है कि आलमपुर क्षेत्र अतरौली विधानसभा में है तो वहां पर एक पीजी कॉलेज दिया जाए, जो अभी तक काफी लंबी समय से तकरीबन 15 से 20 साल हो गई उस मांग को उठते हुए, वहां पर पीजी कॉलेज नहीं दिया गया। तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि जो एमए और बीए के स्टूडेंट हैं, जो बैचलर और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, उनके जो लास्ट ईयर का सेमेस्टर है उसमें लिखित परीक्षा के आदेश दे दिए वीसी साहब ने। तो हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि वो चांसलर हैं तो उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन निवाती है, महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा महानगर अलीगढ़। किस तरीके से आज आपको यहाँ पर नजरबंद किया गया? मेरा नाम स्कंदर राय है, मैं समाजवादी छात्र सभा का महानगर सचिव व मीडिया प्रभारी हूँ। आज जिस तरीके से हमें बंद करा गया है ये गलत है, विरोधनीय है। और हमारी पहली मांग थी कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करा जाए, जो कि सरकार में नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी की जितनी भी सरकार आई है, जब सरकार आई है तब तक छात्र संघ चुनाव थे, लेकिन जब ये सरकार आई है तब चुनाव नहीं हुए। ये क्यों नहीं कराना चाह रहे? इसका रीजन ये है कि वंचित जो है, अल्पसंख्यक जो है, ये आगे ना बढ़े, युवा पढ़े ना और युवा आगे ना बढ़े, जिससे कि ये होगा कि रिप्रेजेंटेटिव जो चुनकर आएगा वो उनकी बात नहीं रख पाएगा। ये चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए, ना चुनाव हो और ना वो उनकी बात रख पाए और ना भी स्टूडेंट्स का हक उनको मिल पाए। इसके नाम ज्ञापन दिया जी, इसके नाम ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है, जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में आई हुई है।